मोशन में पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी एक पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू एटी स्क्वायर, ठीक है, और एक भी पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू ए, यही तो इक्वेशन थी। तो यही इक्वेशन हम यहाँ एक बार फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। मान ले मेरे पास इक्वेशन दे दी, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर मैं डिराइव करूं, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन along straight line, along straight लाइटें सारी खुली है, ऐसे भी अलाउ कुछ है, इज दैट विजिबल? मैं लिख रहा हूं, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन along straight line, along straight line, बेसिकली हमको करना क्या है, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आज तक पढ़ी है उनको एक एक करके डिराइव करेंगे। सबसे पहली वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू यू टी प्लस, नहीं क्या थी पहली वाली इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस, ऐसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अरे बेसिकली हमको असल में करना क्या है, इन इक्वेशंस को डिराइव करना है, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की कोई एक पोजीशन है पहले इनिशियली, फिर किसी एक और एक पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक डायग्राम मेरे पास है, मान लीजिए ओरिजिन, ठीक है। मैंने एक पोजीशन चेक की, यहां से मैं मान ली मैं चेक करना शुरू कर रहा हूं, चेक करना शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने देखा जो पोजीशन मेरी थी दिस वाज एक्स नॉट, कितनी थी, और यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी दैट वाज यू, कितनी थी, और जो टाइम था यहाँ पे 0 सेकंड था, मतलब अभी टाइम मैंने शुरू किया, और इस बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि इसने एक पोजीशन एक्वायर की है x1, कितनी पोजीशन एक्वायर की है, x1, ठीक है। और उसके कारस्पॉन्डिंग में जो टाइम मैंने देखा वो टाइम कितना था, t था, ठीक है। और उस टाइम पे जब मैंने वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी थी भी कितनी थी, समझ में आ रहा है, यानी जब एक्स नॉट क्या है मेरे पास, अगर एक्स नॉट देखो, एक्स नॉट क्या थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल जो भी मैं मूव करा रहा हूं, ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्ट, गाड़ी जो भी मूव कर रही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू, यानी जब टाइम कितना था 0 सेकंड, तब पोजीशन कितनी थी, एक्स नॉट, समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए, और एक पोजीशन मैंने देखी x1 आ गई, कितनी आ गई, व्हाट इज x1, x1 इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम t कितना है, t के बराबर, मतलब t सेकंड्स, ठीक है। अब मेरे पास कितनी आ गई, दो डिस्प्ले, सॉरी दो पोजीशन, एक एक्स नॉट और एक x1। यहां से मुझे दो पोजीशन मिली, एक्स नॉट और x1। एक्स नॉट इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं, जो आपने पहले से ही देखा होगा, जिसे हम पहले भी बताते हैं इसे दो, ये जो v और u हमने देखा, अगर u की बात करूं, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे यानी टाइम 0 है, अभी कोई मोशन इसने स्टार्ट नहीं किया, मोशन यानी स्टार्ट नहीं किया, यानी मैं बता सकता हूं u इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, बोलते थे u क्या है, इनिशियल, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल velocity, v is final velocity, v is final, u is our initial velocity and v is final velocity। देन आपको एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अब आपको मालूम है एक्सेलरेशन होता है क्या है, व्हाट इज बेसिकली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को अगर आप डिफाइन करें क्या बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, एक्सेलरेशन असल में क्या होता है, आप ऐसे अगर rate of change of velocity with respect to time, that is acceleration।
यानी एक्सेलरेशन असल में है कुछ नहीं, मैं लिखूं मैं एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन असल में क्या है, इससे नीचे विजिबल है क्या, इससे नीचे विजिबल है, उधर विजिबल है, ठीक है। एक्सेलरेशन असल में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, समझ में आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर मैं यहां से देखो फॉर्मूला, ए कितना बनता है अपना, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, u माइनस, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v माइनस u अपॉन टाइम कितना, t माइनस 0, क्योंकि इनिशियल टाइम मेरा था 0, फाइनल टाइम कितना हो गया। अब अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस अब v इनिशियल कितना था, u इनिशियल वेलोसिटी u थी, और अपनी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जो अपनी एक्सेलरेशन a है, दैट इज v माइनस u बाई t। अब अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, इज दैट विजिबल, मुझे अभी इज दैट विजिबल, ओके, यहां से मैं लिख सकता हूं ए टी विल बी इक्वल टू v माइनस यू, इस t को इधर मल्टीप्लाई करूंगा एक के साथ, ए टी विल बी इक्वल टू v माइनस, अगर यहां से मैं v कैलकुलेट करूं, व्हाट विल बी v, v विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी, v को अपनी जगह रखा, u को इधर लाया, ये प्लस बनेगा, समझ में आ रहा है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी कि नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस, समझ में आ रहा है, पहली वेलोसिटी कितनी आ गई, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये थी हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से हमको और भी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, डिराइव, और ये जो रिलेशन है हमारी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस गिव्स नथिंग बट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम, यानी आपका जो न्यूमेरिकल कभी भी ऐसा दिया हो जिसमें डाटा टाइम और वेलोसिटी की टर्म्स में दिया होगा, तब वहां पे आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कोई वेरिएबल टाइम में दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी दे दी है, या फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो उस केस में आप इस सॉरी फॉर्मूले को आप यूज करोगे, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, कौन सी थी दूसरी वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये लिखा ना, क्यों क्यों नहीं लिखा, अच्छा समझ रहे थे, ना समझे ना लिखा, दोनों चीजें भी नहीं होगी, हाँ, जल्दी जल्दी बता लो इसको। Second one is distance covered in the distance covered by an object, distance covered by an object, ठीक है, मतलब दूसरी वाली जो रिलेशन हमारी होती है वो डिस्टेंस के लिए होती है, किसके लिए होती है, डिस्टेंस के लिए, जो आपने पहले भी इस इक्वेशन को सुना होगा, क्या बोलते थे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ऑफ 80, सुना है कि नहीं सुना है? इसी को आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? अब एक लाइन लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एक लाइन लिखे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to t, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to, in a time average velocity of an object in time interval 0 to t is given by, किस इक्वेशन से देते हैं हम? किस इक्वेशन से निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to t, किसी भी चीज की एवरेज वेलोसिटी जब हमको निकालनी होती है, जब कहां से कहां, 0 टाइम से लेकर t टाइम में इसने कुछ कवर किया होगा, यानी इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी कि नहीं की होगी। ठीक है, इसने अपने पोजीशन को 0 टाइम से लेकर t टाइम तक कुछ चेंज किया। फिर जो अभी हमने देखा, अभी 0 टाइम की इसकी पोजीशन थी x0, कितनी थी? x0। और फिर टाइम जब t हो गया, t सेकंड्स टाइम था, तो हमने देखा पोजीशन कितनी थी? x। ठीक है, मैं इसे बता दूं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, मैं ऐसे लिखता हूं, सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, v एवरेज, क्या लिखूंगा? ये होता है एवरेज वेलोसिटी। v एवरेज कितना होगा? x माइनस एक्स नॉट, होगी कि नहीं? फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल कितना लग रहा है? फाइनल टाइम इज t एंड इनिशियल टाइम वाज 0। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट ए total displacement covered by an object in time interval, in time interval। ठीक है, what is average velocity? The total displacement upon total time, total displacement upon, अब total displacement कितनी थी? यहां से देख लो, ऐसे ऐसे 0 था, इधर x नॉट था, इधर x था, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम कितना था? t। अब देख लो, यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस कितनी थी? x, एग्री। यहां से यहां तक कितनी है? x नॉट। तो ये कितनी होगी? क्या ये x माइनस एक्स नॉट नहीं है? तो वही तो मैंने लिखा, जी टाइम इंटरवल 0 से लेकर t तक इतना ही तो डिस्प्लेस हो रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? डायग्राम को मिटा दो, इधर से मिटा दे। बट वी आल्सो नो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, बट वी नो जो v एवरेज होता है, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट मीन सम ऑफ टू वेलोसिटीज, मीन सम ऑफ टू वेलोसिटीज। कैसे मैं बता सकता? एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट v फाइनल, v प्लस v इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, होता है कि नहीं होता? ये भी जानते हैं आप। एवरेज वेलोसिटी इज मीन, एवरेज वेलोसिटी कैसे होता है अपना? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, मीन जब आप निकालते तब ना एवरेज वेलोसिटी कितना बनेगा? अगर यहां से देख लू मैं, व्हाट इज वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा? वी, अरे जब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, v इज फाइनल वेलोसिटी बोला था, फाइनल वेलोसिटी, और u था इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए, v फाइनल मतलब v प्लस v इनिशियल मतलब u डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं पुट कर सकता हूं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ v एवरेज, कैन आई पुट दिस वैल्यू ऑफ v एवरेज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट? Put value of v average in equation, हाँ जी, इधर क्या हो गया है? मैंने सुना जलजला आ गया शायद। ऐसे पुट वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ, बस अब हंसो खतरू की तरह। अब देखिए, अब खांसी आना स्टार्ट होगी ना, तुम लोग पता नहीं क्या जादू करते हो, अचानक से बीच में खांसी क्यों आती है मुझे।
put value of average put value of v average in equation number first. Put value of v average in equation number first. आएगा पुट करना, चलिए यहाँ पे पुट करता हूं मैं, ठीक है। छोटू गया, अब देख ले, छोटू इधर बनेगा v एवरेज की जगह क्या लिखूं, ये जो v इक्वेशन फर्स्ट है, v एवरेज की जगह लिख सकता हूं मैं इधर v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू कितना, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0। अगर t माइनस 0 की जगह t तो लिख लिया, लिख सकते हैं t माइनस 0, 0 निकालोगे t में तो t रहेगा। क्या समझ आ गया? इज दैट विजिबल? ओके, हाँ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, ठीक है। अब यहां से मैं कंक्लूड करता हूं कुछ चीजें, असल में मुझे यहां से निकालना है ये वाली चीज। अब ये देखो, व्हाट इज दिस, ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? व्हाट इज एक्स माइनस एक्स नॉट? एक्स माइनस एक्स नॉट इज नथिंग बट एस, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं बताओ? है, अभी डायग्राम से भी समझा रहा है। एक्स माइनस एक्स नॉट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन आई राइट इट इक्वल टू एस? मैं ऐसे लिख सकता हूं v प्लस u, v प्लस इस t को इधर मल्टीप्लाई करता हूं, किधर, इस साइड से, समझ में आ रहा है? ये t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, ये जो इधर 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं इसको। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी टी प्लस यू टी इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस एक्स नॉट इज नथिंग बट एस, एक्स माइनस एक्स नॉट इज नथिंग बट, समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां से इसको इधर ले आऊं, यहां से गड़बड़ होगी क्या? अभी 1/2 80 स्क्वायर, तो अभी डाल दीजिए ना, गरम मत खाओ ना अभी, आराम से, जल्दी जल्दी गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। चलो इधर देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूँ वी टी माइनस यू टी इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस लिख सकता हूँ। बट v इज इक्वल टू कितना लिखा है हमारे पास, u प्लस v कितना है, बट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वी कितना है अपना, जो हमने अभी डिराइव किया इससे पहले, v बराबर होता है u प्लस एटी। कैन आई पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी u प्लस, इज दैट विजिबल? मैं नीचे और जा रहा हूं, बस वहां से भी नहीं आएगा, वो इतना तो आ रहा था। ओके, इसको बिठा देते इधर से, चलिए इधर देखिए, बट v इज इक्वल टू, यहां से लिख लेता हूँ, बट अपना जो v होता है, v कितना होता है, u प्लस एटी। अब इसको पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, u प्लस एटी इंटू टी, क्या बनेगी, देखो v की जगह पुट क्या किया, u प्लस एटी, और अपना t इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस यू टी अपना ऐसे आएगा, प्लस है तो प्लस लिख लेते, प्लस यू टी अपना ऐसे आएगा, ओके, शाबाश, इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं टी को इधर, ठीक है, ये बनेगा यू टी प्लस एटी स्क्वायर, टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो बनेगा यू टी, टी को फिर एटी के साथ मल्टीप्लाई करो एटी स्क्वायर बनेगा, प्लस यूटी अपना ऐसी आएगा डिवाइडेड बाय 2 भी ऐसी आएगा इक्वल टू एस बनेगा। अब देखिए यहाँ एक यूटी इधर एक यूटी, दो यूटी कितना बनता है, 2 है, 2 यूटी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिखता हूं पहले पूरा, प्लस एटी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एस। ऐसे मैं लिख सकता हूं एस इज इक्वल टू ट्वाइस यूटी, आप इनको अलग अलग 2 डिवाइड लिखता हूं मैं अपना अपना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है? तो ये 2 और 2 गया, ठीक है, एस बनेगा अपना
यू टी प्लस 1/2 AT। क्या यही हमको डिराइव करना था कि नहीं करना था? समझे नहीं समझे? क्लियर है? ये एस असल में क्या देगा? दिस रिलेशन इज नथिंग बट द रिलेशन ऑफ ए पोजिशन एंड वेलोसिटी विथ टाइम। रिलेशन ऑफ पोजिशन एंड, देखो इसको आप पोजीशन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को किसके लिए यूज कर सकते हैं? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हो, या आपकी एक्सेलरेशन दिया हो, टाइम दिया हो, ये चीजें दी हो, तो आप पोजीशन वहां से निकाल सकते हैं। या आपको पोजीशन दी होगी, एक्सेलरेशन दी होगी, टाइम दिया होगा, आप इनिशियल वेलोसिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? किसी को लिखना है? हाँ, इस तरह तो बहुत तेज तेज लिखते जा रहे हो मेरे साथ। इसके नीचे एक लाइन लिखे, दिस इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम, दिस इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन। एक मिनट रुक जाते हैं, जो ये वाले, ये जल्दी जल्दी ये भी कवर कर लेंगे, मे भी किसी ने कवर नहीं किया होगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम, इसको पोजीशन टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन अगर आपको निकालनी होगी ना, कहा गया, हाँ, अगर आपको पोजीशन निकालनी होगी तो यहाँ पे इसकी जगह एस पुट नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? ऐसे ही रखोगे। एस यहाँ पे क्या होता है? एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इस साइड चला जाता, वहां क्या बचता? एक्स। जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आपकी पोजीशन होती। क्या होती? समझ में आता है? ये जो इक्वेशन इधर लिखी है, एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह आपने क्या लिखा? एस। अगर एस की जगह वही रख दोगे, एक्स माइनस एक्स नॉट, अगर एक्स की, सॉरी, एस की जगह एक्स माइनस एक्स नॉट रखोगे, तो बाद में देखो एक्स कितना बनता? एक्स नॉट उधर चला जाता, यानी एक्स नॉट यहां चला जाता, तो बनता एक्स, बनता अपना ऐसे, एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस 1/2 AT। ये अपनी पोजीशन के लिए फार्मूला यूज होता है। कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है पोजीशन के लिए। किसके लिए? टू फाइंड पोजीशन। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन मालूम नहीं हो कहाँ हो, ठीक है, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। हो गया? मिटा दे इसको, इसको मिटा दे। तो वी विल मूव टू द इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी इक्वेशन थी? हाँ, यानी उसको हम बता सकते हैं वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन। वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट ए सर्टेन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है। तो इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ठीक है, हमको एक चीज मालूम है, वी नो, क्या मालूम है? v इज इक्वल टू यू प्लस, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इतना तो मालूम है कि नहीं? क्लियर है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं ऐसे, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी। v माइनस यू इज इक्वल टू, कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कॉल दिस इक्वेशन नंबर, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, कॉल दिस इक्वेशन नंबर। अच्छा, मुझे और एक चीज भी मालूम है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी आल्सो नो, क्या जानते हैं? एवरेज वेलोसिटी यानी v एवरेज अपना होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? अब मैं ऐसे बता सकता हूं, v एवरेज अपना कितना होता है? v एवरेज की बात करूं, v एवरेज इज नथिंग बट
u, ऐसे जो हमने पिछले वाले फॉर्मूला अगर में आप देखोगे, दिस इज v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 होता है मीन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इज इक्वल, डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है x माइनस एक्स नॉट, सही कि नहीं, डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकला था, ओके। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट। यहां से मैं ऊपर लिख लेता हूं, यहां से मैं ऐसे लिखूं इसको, टी को मल्टीप्लाई करते, टी को वी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा वी टी, क्या बनेगा वी टी, यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू टी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, कॉल दिस इक्वेशन नंबर, कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया, या ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा, इसको भी इक्वेशन नंबर सेकंड बता सकते, इसको मैं सॉरी इसको भी नहीं बताते, मान ले भी थोड़ा ऐसे ही करते, तो एक स्टेप और लिख लेते, थोड़ा आसान और बन जाएगा, ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ वन के साथ। देखिए कैसे, मैं ये जो अपना टी है इधर आ गया, ये जो टी है ना इधर, एक मिनट में देखता हूँ सिंप्लीफाई कितना हो जाएगा, टी टी इधर ही है, लेफ्ट हैंड साइड में टी रख सकते हैं, इसको टी को अगर मैं मल्टीप्लाई ना करूँ, ठीक है, ऐसे ही देख ले, टी को मल्टीप्लाई ना करो तो ये ऐसे रहेगा, ये मतलब टी इधर अपना ऐसे ही रहेगा, टी भी ऐसे ही रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बना लेते, मैं यहाँ लिखू v प्लस यू इज इक्वल टू 2/t इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस, call this equation number second, call this equation number second, is this visible to them, okay, call this equation number second, okay. Now multiply first and second, multiply first and multiply equation first and second, क्या करेंगे, multiply equation first and second, मल्टीप्लाई आता है करना, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट में देखो तो क्या है v माइनस यू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड कितना है 80, इसके राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना है 2/t इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, यही है कि नहीं। अब देखो दिस इज, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, है कि नहीं, सारे देखो ये फॉर्मूला आपने सुना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस, होता है कि नहीं, जनरल फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ देखिए टी और टी कैंसिल, यहाँ कितना बचा 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये एक्स माइनस एक्स नॉट कितना होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपना एस के बराबर होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, कितना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, या ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी को v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यही हमको प्रूव करना था। अब अगर आपको पोजीशन के साथ निकालना है, क्या निकालना है पोजीशन के साथ निकालना है, तो पोजीशन के साथ निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसको पोजीशन के साथ निकाल सकता हूँ, कैसे निकालू, तो मैं एस पुट ही नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा एस पुट नहीं करूंगा, कब गया था ये इक्वेशन थी, अगर इस इक्वेशन में मैं देखूं तो वी स्क्वायर कितना बन रहा था अपना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2ax, ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2a एक्स नॉट, ऐसे बन रहा है कि नहीं,
अब अगर मुझे पोजीशन निकालनी हो एक्स, क्या निकालनी हो, तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर माइनस 2a एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू एक्स। लिख सकता हूँ, ये वाली चीज आपको चाहिए थी, असल में आपको ये चाहिए था प्रूफ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। लेकिन कभी कभार हो सकता है आपको न्यूमेरिकल मिले ऐसी जहां पे आपको पोजीशन मांग रहा हो, क्या मांग रहा हो, मेरे कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो किसी वेलोसिटी के साथ, इसने अपनी पोजीशन चेंज की होगी, क्या की है, पोजीशन चेंज, आपको बताया इसकी पोजीशन कितनी होगी, तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वहां पे आपकी पोजीशन कंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है, कितनी इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास असल में कितनी होती है, 3 इक्वेशन होती है, कितनी होती है, समझ में आ रहा है। और एक इक्वेशन भी हमारे पास होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, वो लास्ट में कराऊंगा इसलिए क्योंकि हमको इसका अप्रोच बेसिकली देखना है, इसको हमको करना है डिफरेंशियल अप्रोच के साथ, इंटीग्रल अप्रोच किसके साथ, यानी इंटीग्रेशन को यूज करके हमको इन फॉर्मूलों को डिराइव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है डेरिवेशन, वरना डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूले चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से कोई डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत, लेकिन एक चीज तो फील आती है, आप पोजीशन समझ पाते हैं इसमें से, ये अपना वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल हो गया, ये टाइम पीरियड लग रहा है, एवरेज वेलोसिटी हो गया, यानी सारे फॉर्मूला डेरिवेशन के दौरान खुल जाते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप आप आराम से समझ पाते हैं। लेकिन अब कई बार क्या होता है, आप बोरिंग लग रहा है, याद करना टाइम नहीं है इतना, जो भी है ठीक है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर सकते हो उस टाइम पे, फॉर्मूले न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूले चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए। और एक चीज बता दूं, फिजिक्स की जो भी आपके एनसीईआरटी लाई है आपने, एनसीईआरटी, ठीक है, तो एनसीईआरटी को फिजिक्स में पूरा पढ़ना नहीं है, मतलब जितनी भी सारी थ्योरी आपके पास दी है वो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो करोगे क्या, जो भी उसमें समरी दी होगी, क्या दी होगी, ये आपकी बुक वहां पे लिखा होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, क्या दिया था, पॉइंट्स टू, ठीक है, उन चीजों को पढ़ना है, समरी पढ़नी है, ठीक है। और एक चीज में दी होती है ब्लू बॉक्सेस, क्या दिए होते हैं, वो ब्लू बॉक्सेस दिए होते हैं, मेरे पास वो क्या पे अवेलेबिलिटी में दिखा था आपको, वो पढ़ने, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उस छोटे से पार्ट में जितना भी चैप्टर होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ तो आप समझ रहे हैं, पूरी थ्योरी उधर पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो तो सारी चीजें इधर समझेंगे, लेकिन उधर जो शॉर्ट नोट आपके पास होगा, वो समरी होगी, पॉइंट्स टू पॉइंटर होंगे, या वो जो बक्स में आपको ब्लू बक्स में दिए गए होंगे वो चीजें, वो देखोगे तो पूरा चैप्टर जल्दी शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा। क्लियर है, ये सही चलती है क्या, ठीक है, या निकाल लेते डिस्टेंस कवर इन सेकंड, हाँ थक गए, चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर कल हम एक तो डिस्टेंस एन सेकंड में क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके साथ साथ इसका इंटीग्रल अप्रोच के साथ इन तीनों को प्रूव करेंगे, मतलब इससे भी जल्दी होता है ये थोड़ा, वरना ये भी जल्दी हो जाता है। आप इनकी वजह से, आप लोग की वजह से कहीं कहीं आप मैथमेटिकल स्टेप नहीं समझ पाते, इसलिए थोड़ा डेप्थ में बताना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसको बोर्ड के परस्पेक्टिव से आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, वहां पे आपको डेरिवेशन पूछ सकता है, नीट परस्पेक्टिव से आपको डेरिवेशन जरूरत है नहीं, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप बैठ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूले, फॉर्मूले को आप समझाना था वो तो समझा दिया, अब आपका काम है, समझ गए तो इसको अब रटना है, क्या करना है, मतलब कुछ चीजों को तो रटना पड़ेगा, ठीक है, समझने के बाद भी एक को क्या करना पड़ेगा, ठीक है।